हेलो बच्चों। हाँ, तो हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो गया है कक्षा 11 का, जो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक, हम लोग का 2 लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है और हम लोग आज तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम उसी के आगे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो अपना पेन और कापी निकाल लें। हम साथ साथ नोट्स भी हम लोग साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक, तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था कल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जिसमें हम आपको थोड़ा सा बताए थे, थोड़ा सा आज बताएंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, समय को वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या देख रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारा, होता है एक होता है एलिफैटिक, होता है क्या होता है? एलिफैटिक। और एक एलिफैटिक होता है और हमारा एक होता है साइक्लिक। कैसा होता है? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग आज आगे देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड को। ठीक है, तो हमारा एलिफैटिक कंपाउंड कल वाले वीडियो में क्लियर हो गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाके पिछले वाले वीडियो को, पार्ट नंबर 2 को देखिए और वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और एलिफैटिक को हम एक नाम से और जानते हैं, OR करके, ए साइक्लिक कंपाउंड। कैसा है? ए साइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग आज देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड। दोनों में पहले हम लोग समझते हैं साइक्लिक मीन्स हो क्या होता है, ए साइक्लिक मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसी को हम एक नाम से और जानते, OR करके मैं लिख रहा हूं यहाँ ऊपर, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्लोज चेन। क्या? क्लोज चेन। क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला कंपाउंड। ठीक है, और इसको एक नाम से जानते हैं ओपन चेन। OR करके इधर लिख रहा हूं, ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। चेन कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड इसको। ठीक, ये वाला हम लोग का जो था क्लासिफिकेशन, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को इसको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं साइक्लिक और ए साइक्लिक किसे बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें एक रिंग का निर्माण हो जाए, एक रिंग का निर्माण हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, क्लियर? जैसे मैं बात करूं ऐसे, देखो ये हमारा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक रिंग बन गया है, इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। जैसे इसको देखो, इसमें एक रिंग बन गया है, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो होगा उसमें एक रिंग बनेगी। अब वो रिंग कितने मेंबर की बनती है वो यौगिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, क्लियर? और ए साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है। ऐसे ऐसे कार्बन की चाहे जितनी लंबी श्रृंखला हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। इसमें किसी रिंग का निर्माण नहीं हो रहा, किसी रिंग का निर्माण नहीं हो रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, तो ए वाला हम लोग का ये पोर्शन जो था अगले वाले वीडियो में हो गया है, हम लोग को इसको देखना है साइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग को क्या देखना है? साइक्लिक कंपाउंड। तो हम आ जाते हैं अपने साइक्लिक कंपाउंड पर। साइक्लिक कंपाउंड, अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। आप जान गए हो, साइक्लिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती? कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला। जैसे बात करूं कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला की, ऐसे, ठीक, ऐसे, इसमें कार्बन कार्बन की बंद श्रृंखला ऐसे देखो,
कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला है, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, अब जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब चक्रीय यौगिक। कैसे, चक्रीय यौगिक। ठीक है, इनका हिंदी क्या होता है, चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक को हम लोग अगर आगे क्लासिफाइड करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, हमारे दो होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इनको एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, कैसे पहचान किया जाता है, इसका वीडियो हम लोग का डिटेल एक बनेगा। हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके आगे पढ़ेंगे और फिर हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की अलग से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जिसमें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड अगर एग्जांपल मैं बात करूं तो बेंजीन, बेंजीन ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, बेंजीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, हम बात करें पायरोल की, ठीक, या फ्यूरान की बात करें, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं बात करूं थायोफीन की तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है, ये सभी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने हमने लिखा है सब एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन, क्या नाम है, बेंजीन। इसका नाम है फ्यूरान, इसका नाम है थायोफीन, थायोफीन। इसका नाम है पाइरोल, इसका नाम है पाइरोल। ठीक, ये सारे हमारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड को अगर मैं आगे क्लासिफाइड करता हूं तो एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरो कंपाउंड। एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। क्या, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोलते हैं समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, समचक्रीय, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं और विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड कैसे कहते हैं। ठीक, तो समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं वो आपको पहले देखना। समचक्रीय का मतलब होता है, अब ध्यान से समझना, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है जो ये हमारे, जो हमारा रिंग बन रहा है, जो साइकिल का निर्माण हो रहा है, जो चक्र का निर्माण हो रहा है, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से चक्र का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, साइकिल, समचक्रीय यौगिक। ठीक, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मैं बात करता हूं, देखो ये हमारा कार्बन 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 और कार्बन कार्बन, तो ये हमारा जितने, ये देखो ये हमारे जो रिंग का निर्माण हो रहा है, ये रिंग का निर्माण करने में केवल एक ही प्रकार के परमाणु भाग लिए हैं, केवल कार्बन, तो इसे बोलेंगे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक।
क्या बोलेंगे, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, मान लो यहाँ नाइट्रोजन आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्योंकि चक्र का निर्माण करने में एक दूसरा परमाणु आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई रिंग का निर्माण हो रहा हो, उसमें बीच में कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो उसे विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब एक ही प्रकार के परमाणु चक्र का यानी कि रिंग का निर्माण कर रहे हो तो उसको समचक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो बेंजीन हमारा समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन जो ये हमारा है ये समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो बेंजीन जो है, अगर मैं इसको बनाता हूं तो बेंजीन को ऐसे बनाया जाता है। देखो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6। ठीक, ये रहा, ये रहा, ये रही, ये रहा हमारा बेंजीन। और एक बंद, दो बंद, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये हमारा रहा बेंजीन। और बेंजीन में सारे कार्बन, ये भी कार्बन, ये देखो कार्बन जो रिंग का निर्माण कर रहे हैं एक ही प्रकार के परमाणु है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, क्लियर हुआ। और इसका सूत्र होता है C6H6। ठीक, ये बेंजीन का सूत्र है। तो बेंजीन को चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे, हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं विषम चक्रीय का एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो हमने तीनों लिखा है, ये हमारे तीनों क्या है, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे, ये वाले तीनों एग्जाम्पल हमारे जो हैं ये विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मैं इनको लिखकर बताता हूं तो कैसे लिखेंगे हम, ये आपको दिखा दे रहा हूं। ये विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। ठीक, अब एक डबल बंद यहाँ है, एक डबल बंद यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पायरोल। तो ये हमारा कैसा है, विषम चक्रीय यौगिक है। कैसा है, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड के। और ये वाला एग्जाम्पल हमारा किसका है, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड का। क्लियर हुआ ना, दिख तो रहा ही होगा। ठीक, कोई बात नहीं। विषम चक्रीय क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन आ गया, कार्बन कार्बन बीच में एक दूसरा परमाणु आ गया, इसलिए इसको विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। इसी प्रकार से थायोफीन को अगर लिखना हो तो थायोफीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ हमारा क्या हो गया, सल्फर। तो ये हमारा क्या हो गया, थायोफीन। और ये हमारा क्या है, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। क्या है, विषम चक्रीय कार्बनिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से आप फ्यूरान को लिख सकते हो। तो समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड एंड विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल आपको 3 बता दिए, फ्यूरान बता दिए, थायोफीन बता दिए, पायरोल बता दिए। ये सारे कैसे हैं, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन हमारा क्या है, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता और आप बढ़िया से नोट को बनाते हुए चलेंगे। ठीक, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलोगे तो आप विषम चक्रीय के एग्जाम्पल और समचक्रीय फटाफट नोट कीजिए। ठीक, क्लियर हुआ, रफ करें, ठीक है, चलो।
आपने एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो हमारा था, जो हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड था, उसको देखेंगे। किसको देखेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड को। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम फर्दर दो में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक, दो में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे हम होमो मीन्स समान होता है, होमो साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये हमारे दो होते हैं। ठीक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा हेटेरो मीन्स होता है विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो समचक्रीय और विषम चक्रीय वही जो अभी आपको समझाया था कि कोई भी रिंग हो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से अगर मिलकर बनता है तो इसे समचक्रीय बोलते हैं। अगर बीच में कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो इसको विषम चक्रीय। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं रिंग के अंदर कहीं डबल बंध नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं एलिसाइक्लिक, अब समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो ये देखो हमारे पास क्या होता है, ये प्रोपेन, ये क्या है, ब्यूटेन है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर देखो आपको साफ अच्छे दिखाई देंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल का बात करता हूं मैं, ठीक, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक, पेंटेन, ठीक, पेंटेन हो गया। और भी बना देता हूं, हेक्सेन, ये जो हमारे एग्जाम्पल है इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। इसका क्या नाम है? प्रोपेन। अब अगर इसको हम लिखे तो ऐसे ही हमारा है, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक, और ये साइक्लिक है। ठीक, अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक, और एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये हमारा क्या है? प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन, जिसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो प्रोपेन हमारा क्या है? समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। हमारा एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अब कार्बन 4 बंध बनाता, 2 बंध इससे बना ही है, एक बंध और दे दो, 2 बंध हो गया। 2 बंध इससे है, 2 और जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है। इसका क्या नाम है? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक। ये हमारा क्या है? समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। अब ये हमारा क्या है? पेंटेन। इसी प्रकार से पेंटेन को भी बनाओ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सबको जोड़ दो, ठीक, ऐसे, ठीक, सभी जगह 2-2 हाइड्रोजन दे दो।
ठीक। ए अब देखो ए प्रोपेन, ए हमारा क्या है, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, क्या, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, 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 चाहे ऐसे आप बनाओ चाहे ऐसे आप लिखो, ठीक। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इसको कैसे बनाओगे, एक कार्बन यहाँ आप करोगे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसको ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, अब एक यहाँ कर दिए, एक यहाँ, अब एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, सब जगह दो दो हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक। ये इसका क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे जो हमने आपको लिखा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये चारों हमारे क्या, कौन से एग्जाम्पल हैं, समचक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड के, ठीक। आपको समझ में आया होगा। आपको इस प्रकार से ये सारा याद होना चाहिए कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन, कहाँ पर कौन सा बंद होता है, सब चीज आपको क्लियर एकदम पता होना चाहिए, ठीक। अब आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन होते हैं और इनका एग्जाम्पल नोट कीजिए। अब हम आके आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। तो नोट कीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चले, ठीक, आगे चले, ठीक है। तो रफ कर रहा हूं इसको। अब देखते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब विषम मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे अब हम लोग आपको अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये हमारा विषम चक्रीय है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिर आक्स ये कर देते हैं, ठीक। अब देखो ये इसका अभी हम आपको एरोमेटिक में बताए थे, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड में, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड में आपको बताए थे, इसका नाम फ्यूरान था, क्या नाम था, फ्यूरान। लेकिन ये हमारा यहाँ पर देखो डबल बंध नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक होते हैं, और चक्रीय में कौन सा, विषम चक्रीय यौगिक है, क्या है, विषम चक्रीय यौगिक। तो इसका क्या नाम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्या नाम है, हाइड्रोफ्यूरान, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और आपको एग्जाम्पल में बता देता हूं, एक एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर यस लगा दिए हमने, क्या लगा दिया, यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन इसको बोलेंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से इसका भी संरचना आप बना सकते हो ऐसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 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 यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसका सोच। और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक। तो ये टेट्राहाइड्रोथायोफीन। तो ये हमारे कंपाउंड कैसे हैं, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। तो आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा, तो आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर है, ठीक, क्लियर।
तो इसको मैं रफ करूं तो 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, इसको नोट कीजिए, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक, क्लियर, नोट्स बनाइए।